सोमवार को वाल्मीकि महापंचायत आगरा के बैनर तले दलित समाज कल्याण अध्यक्ष तख्त चौधरी और गौरव वाल्मीकि के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य उमेश कोठारिया ने वाल्मीकि समाज के लोगों के उत्थान के मूल मंत्र बताए। उन्होंने समाज के महानुभावों को सफाई कार्यों से अलग हटकर अलग ही पहचान बनाने पर जोर दिया। आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया यही नहीं रुके, उन्होंने वाल्मीकि समाज से अपने आप से जुड़कर सहायता देने का पूरा भरोसा दिलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त उमेश कठेरिया ने संवाददाता पवन कटारा को बताया कि हमने आगरा के कर्मचारियों की लगातार समस्याओं को सुना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष श्री चौधरी बल्लो प्रसाद खजांची जी, विशिष्ट अतिथि CA गौरांग माहेश्वरी, रामजी लाल विद्यार्थी जी द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। साथ ही साथ इस दौरान अर्जुन वाल्मीकि, शिवम चौहान, विवेक नरवार, हर्ष वाल्मीकि, राहुल चौहान, साहिल चौहान, रवि कलर चौधरी, संजय ओचिया, मानव चौधरी और विशाल भैया आदि गणमान्य लोग शामिल रहे। आगरा से वंदे भारत के लिए पवन कटारा की रिपोर्ट। आज माननीय सदस्य श्रीमान उमेश कठेरिया जी, जो उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ आगरा मंडलीय स्तर की समीक्षा बैठक में आगरा उनका आगमन हुआ है। वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में यहाँ यूथ हॉस्टल में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और जो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी वर्गों की जो मूलभूत समस्याएं, उनसे भी उनको अवगत कराया गया है। ऐसी समस्याएं जो कि कई विधवा महिलाएं हैं जो पेंशन के लिए काफ़ी सालों से भटक गई हैं। कई ऐसे मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजन हैं जो हमारे यहाँ बीच में उपस्थित भी हैं, उनमें से सुबोध भी हैं। उन्होंने भी अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त की है और माननीय सदस्य जी ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि कल, क्योंकि कल उनका यहाँ निरीक्षण का कार्यक्रम भी है, कि कल जो है ऐसी समस्याओं का निस्तारण कराकर समाज की पीड़ा को निस्तारित किया जाएगा। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं दलित वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उनके लिए भी अधिकारियों को चेताया जाएगा कि उनके कैंप लगा कर दलित समाज को, जिसमें वाल्मीकि समाज बड़े वर्ग से आता है, उस समाज को, जो लोग आवासहीन हैं उनको आवास आवंटित करने के लिए, जो बच्चे शिक्षा से ग्रस्त हैं, जो शिक्षा के लिए कोई रास्ता तलाश रहे हैं, उसको माननीय आयोग द्वारा मदद की जाएगी। और ऐसी कई अनेकों समस्याएं हैं जिनका निस्तारण माननीय मंत्री द्वारा किया भी गया है। जिस तरीके से माननीय आयोग 2 बार आगरा में आया है, आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर महापौर के द्वारा 2 बार ये कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है, लेकिन वहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर नगर आयुक्त के स्तर पर और अपर नगर आयुक्त के स्तर पर कोई भर्ती नहीं होने की बात कही जाती है। क्या आयोग इस पर नगर निगम से कोई बातचीत करेगी? देखिए, वैसे तो ये आयोग से अलग हटकर बात है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये समस्या हमने माननीय नगर विकास मंत्री जी के समक्ष शिकायत के रूप में दर्ज करा दी है कि आगरा ही नहीं, आगरा के अलग अलग जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं, उनमें भी इस तरीके के झूठे आश्वासन जो दिए गए हैं, वो जब शिकायत हमने माननीय नगर विकास मंत्री जी को अवगत कराया तो उन्होंने पूर्ण रूप से समाज को ये बताया है कि किसी के बेकाबू में ना आए। नगर विकास विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग निगम का गठन कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को वेतन वृद्धि कर उनका लाभ भी दिलाया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता के रूप से माननीय निगम के माध्यम से कराई जाएगी। सदस्य SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश शासन आज आगरा मंडल के प्रवास के दौरान आज आगरा जनपद में आने का अवसर मिला। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और समस्त माननीय सदस्य कमिश्नरी लेवल पर और जनपद लेवल पर इस प्रकार के कार्यक्रम बना रहे हैं और उसी के निमित्त आज यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद जो मलिन बस्तियाँ हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राएं रहते हैं और साथ ही जो वृद्धा आश्रम है जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है उसका निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। क्योंकि कार्यक्रम ये पूर्व निर्धारित था आज यहाँ आने का, लेकिन कल जानकारी लगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कल आगरा के इस धरती पे आगमन है। तो प्रयास किया जाएगा कि कम समय में अपना जो कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित उस कार्यक्रम को करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी अवसर मिले। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कल आगरा के बाद में बरेली उनका आगमन है और बरेली में भी उनका स्वागत करने का अवसर हमको मिलेगा। आज समाज के बीच में यहाँ आने का अवसर भाई गौरव वाल्मीकि जी के द्वारा मिला है। आज हम सबके साथ बैठ के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानेंगे और उसके निराकरण के लिए सरकार से और आयोग से जो संभावित मदद होगी उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। सर, हर सरकार में SC, ST और दलित की बात की जाती है और उनके उत्थान की बात की जाती है, विकास योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी योजनाओं का लाभ दलितों तक पहुँच रहा है? निश्चित रूप से हमने इससे पहले की सरकारें भी देखी हैं। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न सपा की और बसपा की सरकार में दलित समाज का हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सैकड़ों ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो न किसी जाति धर्म के आधार पे अपितु संपूर्ण देश और संपूर्ण प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। सरकार के मंत्री, सरकार और सरकारी अधिकारी और साथ में जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, निरंतर 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने ये जनता को आश्वासन दिया था, ये नारा दिया था कि सरकार बनने के बाद निरंतर हम जनता के बीच में रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में हैं और ये ही जनता की स्वीकारता है कि वार्ड से लेकर राष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 4 सालों में